जब जुल्म की इंतहा पर दुनिया भर जाएगी, खलीफा की मौत से इंतशार फैलेगा, तो मदीना से छुपकर मक्का पहुंचने वाला अहले बैत से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इमाम मेहदी बनकर बैत लेगा। मुखालिफ लश्कर बैदा में ज़मीन में धंस जाएंगे और वो ज़मीन को अदल से भर देगा। एक दिन जब दुनिया में जुल्म व जबर अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगा और मुसलमानों के दिलों में खौफ और इंतशार फैल जाएगा, एक बड़ा बादशाह या खलीफा जो पूरे अरब या इस्लामी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा होगा, अचानक वफात पा जाएगा। उसकी मौत की खबर फैलते ही लोगों के दिलों में तूफान उठ खड़ा होगा। अब कौन खलीफा बनेगा? हुक्मरानी किसके हाथ आएगी? लोग 3, 4 या उससे ज़्यादा गिरोहों में बंट जाएंगे। हर गिरोह अपने अपने उम्मीदवार को आगे करेगा। झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी और इंतशार की आग भड़क उठेगी। कोई भी एक शख्स पर मुत्तफिक ना हो सकेगा। इसी अफरा तफरी के दरमियान मदीना मुनव्वरा का एक नेक, पाकीज़ा और अल्लाह का बंदा जो अहले बैत से होगा, फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की औलाद से, और जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, खामोशी से मदीना छोड़कर मक्का मुकर्रमा की तरफ भाग निकलेगा। वो नहीं चाहेगा कि लोग उसे पहचाने, वो छुपना चाहेगा क्योंकि वो दुनिया की खिलाफत और ताकत से दूर रहना पसंद करता है। लेकिन अल्लाह का हुक्म कुछ और है। जब वो मक्का पहुंचेगा तो मक्का के लोग जो इस इंतशार से तंग आ चुके होंगे उसे पहचान लेंगे। वो उसके पास जमा होंगे और कहेंगे, ए अल्लाह के बंदे, तुम ही वो हो जिसका इंतज़ार था, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वो इनकार करेगा, वो भागना चाहेगा, लेकिन लोग उसे ज़बरदस्ती खींचकर मस्जिद हराम में ले जाएंगे। वहाँ हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान वो उसके हाथ पर बयात करेंगे। वो नापसंद करते हुए भी बयात कबूल कर लेगा क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है। इसी लम्हे से वो इमाम मेहदी कहलाएगा। ये खबर सुनकर शाम या शुमाली इलाकों से एक बड़ा लश्कर उठेगा। वो सोचेंगे, ये कौन है जो खिलाफत का दावा कर रहा है? वो उसे रोकने के लिए मक्का की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन जब वो लश्कर बैदा की वादी में पहुंचेगा, जो मक्का और मदीना के दरमियान एक बेआब व गया वीरान मैदान है, तो अचानक अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। ज़मीन फट जाएगी और पूरा लश्कर, इंसान, घोड़े, हथियार, सब कुछ ज़मीन में धंस जाएगा। सिर्फ चंद लोग बचकर वापस जाएंगे जो ये मंजर देखकर हैरान रह जाएंगे। ये मौजज़ा देखकर लोगों के दिल खुल जाएंगे। शाम के नेक लोग, अब्दाल और इराक की बहादुर जमातें दूर दूर से आएंगी। वो भी हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान पहुंचकर इमाम मेहदी से बैत करेंगे। अब उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी। फिर एक दिन कुरैश का एक शख्स उठेगा जिसकी ननिहाल यानी माँ की तरफ से रिश्तेदार बनी कल्ब कबीले से होंगे। वो गुस्से में आकर इमाम मेहदी के खिलाफ एक लश्कर भेजेगा, लेकिन अल्लाह की मदद से इमाम मेहदी के साथी उस लश्कर पर गालिब आ जाएंगे। ये लश्कर कल्ब कहलाएगा और जो इस गनीमत में शरीक ना हो सकेगा वो नामुराद रहेगा। इसके बाद इमाम मेहदी ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे, जैसे पहले जुल्म से भरी हुई थी। माले गनीमत को लोगों में बटोर कर तकसीम करेंगे, कोई शुमार नहीं करेंगे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेंगे। इस्लाम ज़मीन पर अपनी जड़ें जमाएगा और दुनिया में अमन फैल जाएगा। वो तकरीबन 7 साल या बाज़ रिवायात में 9 साल तक हुक्मरानी करेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से उनकी वफ़ात हो जाएगी। तमाम मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उन्हें दफन करेंगे। ये कहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा को सुनाई थी और ये आखिरी ज़माने की एक बड़ी निशानी है। ये हदीस हमें बताती है कि इंतशार के बाद ही नजात आएगी और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे। ये मुकम्मल रिवायत सुनन अबी दाऊद में सबसे जामे है। हदीस नंबर 4286, किताबुल महदी, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से। दीगर कुतुब में जुज़वी तौर पर आई है, जैसे मसनद अहमद जिल्द 6 के करीब, मुस्तदरक हाकिम ने सही कहा, मोजमुल कबीर तबरानी, बैत और लश्कर के हिस्से और इब्न अबी शैबा की मसनद में टुकड़े मिलते हैं।